से आया है। अगर ये सुनकर आप हैरान हैं तो अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो देखकर बड़े बड़े ओशियनग्राफर्स की नींदें उड़ गई थी। दुनिया में ऐसी जगह है जहाँ दो समुंदर मिलते हैं लेकिन उनका पानी आपस में मिक्स नहीं होता। सूरा अल रहमान आयत 19 और 20 इसका राज ऐसे खोलती हैं। मराज अल बहरैनी यल्तकीयान बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान। उसने दो समुद्रों को रवन किया जो आपस में मिलते हैं, उन दोनों के दरमियान एक पर्दा है जिससे वो आगे नहीं बढ़ सकते। जब ना कोई स्क्यूबा डाइविंग थी ना ही कोई मॉडर्न शिप्स, तब अरब के रेगिस्तान में बैठकर किसी को कैसे पता चला कि दो समुद्रों के बीच एक ऐसी इनविजिबल दीवार है। लेकिन समुद्र की सतह पर तो ये पर्दा दिख जाता है, पर उस गहराई का क्या जहाँ सूरज की रोशनी तक पहुँचने की हिम्मत नहीं करती। मॉडर्न ओशनग्राफी कहती है कि 200 मीटर की गहराई के बाद समुद्र में इंटरनल वेव्स और घना अंधेरा होता है। सूरा अन-नूर आयत 40 में फरमाया गया, औ खजू लुमातिन फी बहरिल लुज्जियिन यकशाहु मौजिन मिन फौकिही मौजुन। जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरा हो जिसके ऊपर एक लहर हो, उसके ऊपर एक और लहर, अंधेरे पर अंधेरा। इंसान बिना टेक्नोलॉजी के इतनी गहराई में जा ही नहीं सकता, तो फिर 1400 साल पहले उस एब्सोल्यूट डार्कनेस का इतना सटीक, इतना एक्यूरेट हाल किसने बताया। कायनात और समुंदरों के बाद अब आइए उस मिरेकल की तरफ जो हमारे अपने वजूद यानी हमारी पैदाइश से जुड़ा है। इंसानी एम्ब्रियो के स्टेज को लेकर साइंस हैरान है। सूरा अल मोमिनून आयत 14 में स्टेजेस ऐसे बयां हुए हैं, सुम्मा खलकनन पता अलाकतन फखलकनल अलाकता मुदगतन। फिर हमने नुतफे को अलाका यानी लीच बनाया यानी जोक, फिर अलाका को मुदगा बनाया। माइक्रोस्कोप के नीचे जब 24 दिन के एम्ब्रियो को देखा गया तो वो बिल्कुल एक लीच यानी जोक जैसा ही नजर आया। बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतनी बारीकी बयान करना किसी करिश्मे से कम नहीं। ये सिर्फ 5 मिसालें थी, ऐसी सैकड़ों और बातें हैं जो साबित करती हैं कि कुरान किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं बल्कि उस रब का कलाम है जो वक्त और स्पेस के परे है। आपको इनमें से कौन सा मिरेकल सबसे ज्यादा हैरत अंगेज लगा? कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।